बिहार के बेगूसराय की जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल पर करारा हमला बोला। उन्होंने महागठबंधन को लठबंधन बताया और कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि अटक दल, लटक दल, भटक दल, झटक दल और पटक दल है। आरजेडी के अहंकार ने जेएमएम को भी झटक दिया और उसे अंत अंत तक लटकाए रखा। आखिरकार जेएमएम को बिहार के चुनाव से दूर कर दिया गया। इन लोगों ने कांग्रेस को भी झटका दिया, वीआईपी को भी भटकाए रखा और लेफ्ट को भी अटकाए रखा। लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। तो आपने सुना किस तरह से आज इस धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम का भी जिक्र किया है, क्योंकि बात यहां पर महागठबंधन की हो रही थी। हमारे साथ खुद हमारे संपादक अनुराग ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, देखिए, झारखंड की जो बात हो रही थी राजनीतिक समीकरण को लेकर और बिहार विधानसभा से जुड़ी जो अपडेट सामने आ रही थी जेएमएम से जुड़ी हुई, आज इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेगूसराय के मंच से ये तमाम बातें साझा की और कहा कि जो स्थिति जेएमएम की यहाँ पर हुई है वो बेहद चिंताजनक है। अब सवाल यहाँ पर ये जुड़ जाता है कि जेएमएम अब क्योंकि महागठबंधन के साथ झारखंड में है तो वहां बड़े निर्णय क्यों नहीं लिए जा रहे? क्या ये कह सकते हैं कि अल्पमत हो सकता है अगर बड़े निर्णय वहां पर लिए गए तो? जी सुष्मिता, बिल्कुल। पहले तो हम आज की अगर उनकी जनसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब गरजे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर खूब हमले किए हैं और उन्होंने वहां की जनसभा में बिहार के वोटरों को भी समझाने की कोशिश की है कि एनडीए और महागठबंधन में क्या फर्क है। उन्होंने साफ कहा है कि एक तरफ एनडीए है जिसमें नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां बांध रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल, लटक दल हैं, भटक दल हैं, झटक दल हैं और पटक दल हैं। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने संबोधन किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। वहीं उन्होंने आरोप ये भी लगाया है, उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जेएमएम को आरजेडी ने धोखा दिया है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इशारों में कहा है कि जेएमएम को भी उन्होंने इशारों में कहा है कि आप लोग अभी भी समझ जाएं। इससे पहले भी हम आपको बता दें, जब झारखंड विधानसभा चुनाव था उस वक्त भी पीएम मोदी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेमंत सोरेन को समझाने की कोशिश की थी कि आप कांग्रेस से अलग हो जाएं। वहां पे जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने खबर भिजवाया था और लगातार 2 राउंड की बैठक भी हुई थी। बीजेपी से बड़े नेता हेमंत सोरेन से मिले भी थे और कहा था कि आप कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ें और बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी चल रही थी और 1-2 दौर की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और जिस तरीके से बिहार में इस चुनाव के दौरान जिस तरीके से जेएमएम को कंटिन्यू लटकाए रखा गया और लास्ट तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ कंफर्म नहीं हुआ और अंतिम में जेएमएम ने पहले घोषणा की कि वो 6 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। उसके बाद से बिहार और झारखंड में ये अटकलें तेज हो गई कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा झारखंड में जो आरजेडी
सत्ता में है, गठबंधन में है, तो उस कोटे से एक मंत्री है संजय यादव, कहीं ना कहीं रिव्यू होगा और उनपे भी गाज गिर सकती है। तो ये हाँ बिल्कुल बहुत अनुराग जी, बड़ा। देखिए जो समीकरण अब झारखंड में बन रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लिए गए निर्णयों का असर पड़ोसी राज्य पर जरूर पड़ने वाला है। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी का हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। देखिए हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए महागठबंधन का जब जिक्र हो रहा है तो महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों से विचार विमर्श चल रही थी जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं सामने आया था। उनमें से एक घटक दल जेएमएम भी था, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी था। पहले 11 सीटों की मांग, फिर 7 सीटों की मांग, और लास्ट में ये भी बातें सामने आई कि 2 सीटें ही जेएमएम को मिल सकती है। जब अंत पायदान तक चीजें स्पष्ट नहीं हुई तो जेएमएम ने यहां तक की घोषणा कर दी थी कि 6 ऐसी विधानसभा सीटें होने वाली है जहां पर जेएमएम चुनाव भी लड़ेगी। उन सीटों का नाम भी दिया गया, स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक सामने आ गई। लेकिन आखिर दौर में आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि झारखंड में सहयोगी दल एक साथ जरूर है लेकिन बिहार में उन्हें जगह तक नहीं मिल पाई। जी देखिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि प्रासंगिकता इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री क्या बोले। प्रधानमंत्री ने जेएमएम को लेकर के जिस तरह से बातें की और आरजेडी पे हमला किया, ये एक लंबा संदेश है, बहुत दूर तक का ये सोचा समझा संदेश है। आप सोचिए कि जिस तरह से झारखंड में आरजेडी जेएमएम के साथ है, कांग्रेस जेएमएम के साथ है, वहाँ भी महागठबंधन है, तो वो स्वरूप यहाँ नहीं दिखा। वो स्वरूप नहीं दिखा जिसके चलते प्रधानमंत्री ने इतने बड़े मंच का उपयोग करते हुए जेएमएम को यहाँ तक बोल दिया कि एक तरह से संदेश दे दिया कि आपको जब यहाँ नहीं पूछा जा रहा है तो आप क्यों उनके साथ हैं। तो ये एक झारखंड की पृष्ठभूमि भी तैयार की जा रही है, जिस तरह से वहाँ खटपट की स्थिति बनती नजर आ रही है, या फिर जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं से जेएमएम को अपने पाले में कैसे लाया जा सके, इसकी एक पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री ने बेगूसराय से मंच से बोला। और उन्होंने स्पष्ट किया कि आरजेडी जो है सबको लटका के रखी। सही बात है, महागठबंधन की स्थिति आप देख लीजिए कि 243 सीट है और महागठबंधन 257 सीटों पे लड़ रहा है। तो ये एक कहां से इतने सीट बढ़ गए, ये सबसे बड़े इसलिए बढ़ गए कि ये लोग इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट हो रही है 12 सीटों पर, 13 सीटों पर। ये कहां से संभव है? फ्रेंडली फाइट कहां से होना है? अगर उम्मीदवार उतरेगा तो अपना जीत की सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास करेगा। तो ये सारी चीजें हैं और प्रधानमंत्री ने इसी को ही टारगेट किया है और जेएमएम को टारगेट किया है बेगूसराय के मन से, क्योंकि जेएमएम को यहाँ महागठबंधन की तरफ से एक भी सीट नहीं मिला है और वो जबकि पहले से ही कह रही थी कि मुझे भी यहाँ शामिल किया जाए। 11 की बात आई, 7 की बात आई, अंत में हुआ कि 2 ही सीट दिया जाएगा, तो उस पर भी जेएमएम तैयार होगी। लेकिन क्या हुआ, ढाक के 3 पात, उनको एक भी सीट नहीं मिला। और प्रधानमंत्री का वही संदेश था कि आपका प्रयोग करके, आपका उपयोग करके झारखंड में आरजेडी 4 सीट जीत जा रही है और आप यहाँ माने उनके छोटे भाई के रूप में आना चाहते हैं तो आपको आने नहीं दे रही है। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने जेएमएम को लेकर के बहुत बड़ा संदेश दिया है। निकट भविष्य में यह देखने को जरूर मिल जाएगा कि जेएमएम के जरिए वो झारखंड में कुछ और राजनीति शुरू हो सकती है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी का हमारे दर्शकों संग साझा करने